भाई मैं ऐसे ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें एक मंथ में एक इंटरनेशनल क्लाइंट तो मिल ही जाएगा। मंथ में अगर कोई बिगनर भी चाहे ना तब भी वो एक एक तो निकाल सकता है। अच्छा शिवा भाई, क्या फ्रीलांसिंग थंबनेल डिजाइनर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है? सबसे बड़ा चैलेंज है पेमेंट का। सबसे बड़ा चैलेंज कोई अगर ये फिक्स कर देना भाई, वो इंडियन फ्रीलांसर बच जाएंगे एकदम। भाई इतना घोष होते हैं ना, क्लाइंट पैसा देते ही नहीं भाग जाते हैं। तुम करोगे क्या? बहुत ज्यादा क्रिएटर के साथ ऐसा फेस कर चुका हूँ। मतलब वो सोचते हैं कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ तो तुमको मैं खरीद लिया हूँ उसे एक भाई, मतलब लिटरली होता है तमिल डिजाइन के साथ। आपने कभी ऐसा फेस किया कि टॉप क्रिएटर आपको बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी दे रहा हो? हाँ बहुत बार फंसे हैं। वो ऐसा बोलते हैं, मतलब प्रोफेशनल हुए में पूरा एकदम, हमारा बजट 300 से ऊपर नहीं हो सकता। तो एक मस्त वाला ट्रिक ये है कि तुम 7 दिन में अच्छा क्लाइंट निकाल सकते हो इंडियन। शिवा भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया कर रहे हैं थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। जी मैं भी ठीक हूँ। तो शिवा भाई, ये पॉडकास्ट क्यों एक थंबनेल डिजाइनर को वॉच करना चाहिए? आपकी इस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। स्ट्रगल करता है वो, लाइक क्लाइंट ढूंढने में। बहुत ज्यादा लोग तो वही करते हैं कि क्लाइंट ढूंढने में स्ट्रगल होता है उनका, और वो रह जाते हैं इंडिया पे, मतलब रह जाते हैं इंडियन क्लाइंट से वर्क करते रह जाते हैं। तो उनको मूव करने के लिए ना, मतलब फास्ट इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढने के लिए ना, ये देखना चाहिए। भाई मैं ऐसे ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें एक मंथ में एक इंटरनेशनल क्लाइंट तो मिल ही जाएगा। मंथ में अगर कोई बिगनर भी चाहे ना तब भी वो एक एक तो निकाल सकता है, मतलब ऐसा है। इंटरनेशनल क्लाइंट। हाँ। ग्रेट। तो शिवा भाई, आपके बारे में कुछ बताइए। आपकी स्टोरी कैसी रही, कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आपने थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में एंटर किया? स्टोरी तो वैसा कुछ नहीं है, बस ऐसे दोस्त लोग का करता था थंबनेल डिजाइन। फिर उधर से थोड़ा क्रिएटर्स का भी किया। फिर मतलब पहले ना ऐसा गेम गेम का थंबनेल करता था बहुत। तो गेमिंग का करता था दोस्त लोग का। तो वैसा हुआ कि फिर दोस्त लोग का जब हो गया तो फिर मेरे को लगा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर क्रिएटर को भी अप्रोच करते हैं, बड़े क्रिएटर्स को। फिर बड़े क्रिएटर्स को अप्रोच करते करते फिर हो गया, इधर थंबनेल पूरा आ गया। मैं तो पहले सोच रहा था कि लोगो बनाएंगे, मैं मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखा था कि मतलब लोगो ऐसे बनाते हैं। फिर मैं लोगो लोगो बनाने की ट्राई कर रहा था। फिर मैं सोचा कि नहीं, लोगो तो हो नहीं रहा, तो थंबनेल कर और क्या। क्योंकि लोगो डिजाइन में ना बहुत कम क्लाइंट्स, मतलब बहुत ढूंढना पड़ता है तुमको, इसलिए। राइट। आपने कभी इस जर्नी में फील किया कि बहुत डिमोटिवेटेड या गिव अप करने का मन करा कि थंबनेल डिजाइनिंग छोड़ देते हैं? आप काफी डिमोटिवेट फील किए हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ना पहले से ही, मतलब मैं मोबाइल से पूरा स्टार्ट किया था ना, पूरा मोबाइल से स्टार्ट किया अभी, मतलब पूरा मोबाइल से लेकर के मैं सब कुछ किया हूँ ना, तो फिर मैं वैसा मेरे को फील ही नहीं आया कि कुछ नहीं हो रहा है वैसा। अंडरस्टूड। तो आपने कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट पाया? मैं फर्स्ट क्लाइंट मेरे को मिला ईमेल से, ईमेल करके। कि मैं ऐसा मतलब गेमिंग वाला एक वीडियो देख रहा था। एक कोई तो एक भाई था, अ, हर्ष भाई शायद था, हर्ष भाई जो थंबनेल डिजाइन करते हैं ना। तो वो बहुत पुराने वाले एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा करे हो, और तुमको अगर पैसा वैसा भी चाहिए तो फिर ऐसे आउटरीच कर सकते हो तुम लोग को। तो फिर मैं ऐसे ही ईमेल करता था, मतलब बैठ के मैं इनका वीडियो देखता था ना, तो उनको ईमेल करता था। तो ऐसे कर करके मेरे को एक फास्ट क्लाइंट मिला मेरे को। मतलब एक फास्ट क्लाइंट, मतलब एक इंस्टाग्राम पे मिला था एजेंसी टाइप का। तो फिर वो एक मतलब पॉडकास्ट ही था। आरब आरब करके एक भाई है, तो उनका पॉडकास्ट ही था। तो वो फिर उनके साथ फिर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके फिर वो मेरे क्लाइंट बन गए। मतलब वो एजेंसी के साथ फिर नहीं किया, बस वो आरब भाई का किया। फिर उधर से तो पूरा अभी क्लाइंट हो गया। आपने एक चीज बताई कुछ टाइम पहले कि मैं इस पॉडकास्ट में ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप एक मंथ में क्लाइंट पा सकते हैं। तो वो क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे कोई एक मंथ में क्लाइंट पा सकता है, वो भी इंटरनेशनल? इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिलेगा? सबसे इजी जो है, एक एक्सेल शीट बनाओ। 30 डेज तक 30 सीट बना दो। हर दिन 50-50 लोग को मेल करना है, इंटरनेशनल वाला। कैसे करोगे? एक न्यू मेल मेल खोलो, उसमें से इंटरनेशनल वाला नीश जो है ना, उनको लिखो कि तुम कौन सा नीश पे कर सकते हो। उधर से निकालो, जितना बंदा तुम निकाल सकते हो निकाल लो। सुबह उठोगे ना, निकालने बैठोगे 2-3 घंटा लगता है। हम्म। तो रोज 50-50 निकालो, उसे अगले दिन उनको भेजो। और भेजना तुमको खुद को नहीं है, वो बहुत ज्यादा अभी ऑटो डीएमएल आ गया है, वो भेज देते हैं। बस निकालने के लिए तुमको 2 घंटा 3 घंटा लगेगा दिन का। तो अगर तुम पे क्लाइंट नहीं है तो फिर तुम एक दिन में 4-5 दिन का निकाल सकते हो। बस वो चीज पहले वो करके आना कि ईमेल में लिखना क्या है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। एग्जैक्टली। तो लोग तो निकाल देते हैं, पर ईमेल में लिखना क्या है वो नहीं लिख पाते हैं।
मतलब वो देखना पड़ेगा तुमको यूट्यूब पे, मतलब प्रॉपर ईमेल कैसे लिखते हैं वैसा। मतलब तुमको अगर इंडियन क्लाइंट्स अगर तुम 50 मेल करोगे तो 2 लोग रिप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट 200-300 मेल कर दोगे तब भी रिप्लाई नहीं आएगा। मतलब मान के चलो तुम 4-5 दिन में 1 मंथ अगर कर दोगे ना तब भी 3-4 लोग का ही रिप्लाई आएगा। और तुम पे अगर बढ़िया स्किल है ना फिर तुम उससे 2-3 मतलब क्लाइंट बना सकते हो, मतलब आपके खुद के पास रख सकते हो वैसा। कैसे शिवा भाई एक राइट ईमेल लिखा जाता है जिससे कि क्लाइंट देखते ही मतलब कि वर्क दे दें थंबनेल डिजाइनर को? नहीं, वो तो फिर डिपेंड करता है। वो चीज़ ना एक अलग है मेरा। मतलब लोग बोलते हैं कि एक ही प्रोसेस होता है, मतलब थंबनेल डिजाइन का ये करो, फिर रिसर्च करो, फिर देखो उसका निश में कि कौन-कौन सा थंबनेल है, फिर वैसा ही करो। मतलब वैसा सबके लिए नहीं होता। मतलब मैं इतना काम किया हूँ ना, मैं वैसा करता हूँ तो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब ज़्यादा कॉर्पोरेट वाले ना वो मतलब वो समझते नहीं है कि वैसा करो, उनको वैसा चाहिए नहीं। उनको जैसा चाहिए वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब उनका ब्रांड आइडेंटिटी कलर होगा, वो बोलेंगे कि इसको इंटीग्रेट करके ही करो। मतलब उनको पूरा सिंपल ही चाहिए। मतलब तुमको जो लग रहा है ना कि ये बस सिंपल ही है, उनको सिंपल ही चाहिए। मतलब उतना वो नहीं चाहिए, पर वो बस सिंपल भी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, वैसा। अच्छा, आपका क्या थंबनेल डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है? और कैसे आप इतना एक्सीलेंट डिजाइन करते हैं? इसका क्या सीक्रेट होता है? नहीं, वो एक्सीलेंट डिज़ाइन वो तो सब हर कोई कर सकता है। पिंटरेस्ट से देखो आइडिया जो है, बस डिज़ाइन फ़ोटोशॉप सीख लो, डिज़ाइन तो सब लोग कर लेंगे। बस दिक्कत वही है कि कैसा करना है वो चीज़ बहुत कम लोग कर रहे हैं। मतलब कैसा करना है वो तुमको पहले से ही सोचना पड़ेगा। डिज़ाइन तो मतलब जिसको फ़ोटोशॉप आता है वो कर लेगा। वैसा मतलब वैसा नहीं होता है। डिज़ाइन अगर तुमको आता है तो थंबनेल बना सकते हो, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पोस्टर वगैरह बन जाता है फिर भी, पर थंबनेल नहीं बनेगा। मतलब जो बनेगा वो फिर सही से नहीं चलेगा। गॉट इट। और आपका क्या थंबनेल डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो वही रहता है। मतलब पहले तुम रिसर्च करो कि उनका नीश में कौन-कौन सा थंबनेल ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। तो फिर उनको दिखाओ करके, स्केच करके दिखाओ कि देखो ये तुम्हारे निश में अच्छा वर्क किया है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। पूरा कॉपी करने से फिर तो काम नहीं बनेगा ना, फिर तुमको कुछ भी करना पड़ेगा उधर कि मैं ये क्रिएटिविटी लेके आ रहा हूँ इधर, तो वो चीज़ लेके आना पड़ेगा तुमको खुद से। अच्छा शिवा भाई, क्या फ्रीलांसिंग थंबनेल डिजाइनर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है? सबसे बड़ा चैलेंज हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज है पेमेंट का। सबसे बड़ा चैलेंज कोई अगर ये फिक्स कर दे ना भाई, हुँ। वो इंडियन फ्रीलांसर बच जाएँगे एकदम। भाई इतना घोस्ट होते हैं ना, क्लाइंट्स पैसा देते ही नहीं भाग जाते हैं। तुम करोगे क्या? मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक सीन बताता हूँ, ठीक है? तुम्हारे साथ कोई क्लाइंट काम किया, ठीक है? पहले तुम उसको एडवांस चार्ज कर लिया, वो दे दिया, एडवांस चार्ज तुमको दे दिया, फिर 1 मंथ पूरा काम किया, 2 मंथ पूरा काम किया, फिर वो 3 नंबर वाला मंथ ना वो बोलेगा कि भाई मेरा अभी थोड़ा इश्यू है, मैं तुमको मंथ के एंड में दूँगा, ठीक है? फिर मंथ खत्म हो जाए, फिर वो बोलेगा भाई अभी इश्यू है, थोड़ा दिन के बाद दे दूँगा। वैसे थोड़ा दिन करके फिर वो घोस्ट हो जाता है, रिप्लाई नहीं करता। तो उसका क्या करें बताओ? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? और इसका फिक्स है, एक फिक्स है फाइवर और अपवर्क, और उधर क्लाइंट मिलते ही नहीं बिगिनर डिज़ाइनर को। बिगिनर डिज़ाइनर जाएँगे कैसे? तो वो चीज़ बहुत बहुत बड़ा इश्यू है। फ्रीलांसिंग में वो चीज़ सबसे बड़ा इश्यू है। और ये ना ज़्यादातर इंडियन क्लाइंट्स ही करते हैं। इंटरनेशनल में वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप की सिचुएशन को अब? नहीं तो मैं उस मेरा बहुत लॉस हुआ है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा हुआ है, तो मैं उसके लिए ही इंडियन क्लाइंट्स अभी लेना बंद कर दिया हूँ। बस इंडियन पे एक ही एजेंसी है ओनली, और एक बड़े क्रिएटर हैं, बस उतना ही। और जितना इंडियन क्लाइंट है सारे कॉर्पोरेट वाला मतलब सारे ऑफिस वाले बंदे हैं। सारे मतलब कोई बड़ा वाला वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन वैसा है। आप किन टॉप क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हैं? टॉप क्रिएटर एक हो गए हैं स्टॉक मार्केट वीडियो बनाते हैं, वो बढ़िया वीडियो बनाते हैं स्टॉक वर्नर। उनके साथ और एनपीसीआई तो पता होगा, एनपीसीआई के साथ मैं काम किया हूँ। एनपीसीआई के साथ सबसे बढ़िया काम है, और टाटा टाटा ये करके उनके साथ भी काम किया हूँ। और श्रुति राजपूत दीदी है ना, उनके साथ भी मैं किया हूँ बहुत टाइम। और अभी उनका ना बहुत कम वीडियो आ रहा है, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ उनका। उनका भी वही एक उनका भी एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? वो ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते थे। मतलब एक वीडियो का 3-3 थंबनेल बनता था उनका, और वीक का दो वीडियो जाता था। मतलब वीक का 6 थंबनेल, तो वो चीज मैं मैनेज नहीं कर पाया, तो मैं फिर लीव कर दिया। आपने कैसे उनसे डील क्रैक की टॉप क्रिएटर के साथ? टॉप क्रिएटर के साथ मैं तो सारा जितना भी किया हूँ सारा मेल से। मेरा कोई भी मतलब ऐसा मेल, और फिर वो
रिकमेंड हो जाता है ना कि मैं जैसे टाटा एआई के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे को और एनपीसीआई को रिकमेंड कर देते हैं वैसा। और एक भाई है इन्वेस्टर हुए करके, सिद्धार्थ भाई करके, ठीक है? उनके साथ काम करता हूँ। उनका भी चैनल है पर उतना बड़ा नहीं है, मतलब 100 के 200 के कितना है। वो ना बहुत लोग को रिकमेंड करते हैं वैसे, मतलब उनसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मतलब वो फाइनेंस वाले इतने ना बोलते हैं कि ये मेरे साथ काम करता है बहुत टाइम पहले, तो इनके साथ काम कर लो। और ना मैं जिनके साथ काम करता हूँ ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ही करता हूँ, मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए मैं करता ही नहीं हूँ अभी। तो वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरा अभी, मतलब जिनके साथ काम कर रहा हूँ ना उनके साथ 1 साल या फिर 2 साल इतना काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या टॉप क्रिएटर को अप्रोच करना, उनसे वर्क पाना इजी होता है? नहीं, ईज़ी तो नहीं होता भाई, ईज़ी बिल्कुल नहीं होता। बात ये है, टॉप क्रिएटर सारे ना सोचते हैं कि उनका इन हाउस डिज़ाइनर हो जाए, सब टाइम पे हो जाए, और फ्रीलांसर वो दे नहीं पाता। मैं भी जिनके साथ काम करता हूँ, वो मेरे को बुलाते हैं कि तुम इधर आके करो, पर मैं इधर पूरा सेटअप कर दिया हूँ ना मेरा, तो इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ, वरना और मैं ओडिशा से हूँ ना, तो उधर से बहुत दूर-दूर हो जाते हैं सब, तो इसलिए मैं इधर ही करता हूँ। क्या डिफिकल्टीज होती है एक टॉप क्रिएटर के साथ वर्क करते हुए? हाँ, टॉप क्रिएटर के साथ काम करने में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उनका डेडलाइन रहता है, तो उनको मैच करना रहता है, जो बहुत कम लोग करते हैं। एग्ज़ैक्टली। और आप कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करते हैं? क्योंकि वो तो टॉप के क्रिएटर हैं, उनकी वीडियोज़ काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती है। सॉफ्टवेयर क्रिएटर का ना एक ऐसा सीन रहता है कि उनको चाहिए क्वालिटी चीजें, मतलब वो तो उनको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लाइक जो जैसे कोई रैंडम कोई आता है थंबनेल बनाने के लिए, और सेल्फी वाला इमेज दे देते हैं, बोलते हैं भाई तुम खुद से करो, थंबनेल करो। तो वैसा तो थोड़ी होता है, वैसा नहीं होता ना, टॉप क्रिएटर वैसा नहीं। उनका प्रोफेशनल फोटो आ जाएगा तुम पे, अगर उनका माइंड में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, वो भी तुमको दे देंगे, लो तुम ये करके दो, बस टाइम पे करके दो। और उनको ना क्वालिटी चाहिए, तुम टाइम लो, तुम अगर बोल दोगे भाई 1 दिन लूंगा, तो बोलेंगे ठीक है 1 दिन लो, तुमको 1 दिन पहले से ही दे देंगे। और उनको टाइम में चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा शेड्यूल रहता है ना कि पहले से ही वीडियो शेड्यूल होकर रहता है, तो तुम्हारे वजह से उनका फिर लॉस हो जाएगा ना, फिर वो सही नहीं रहता वैसा। बहुत टाइम की रहता है, मेरा टाइम ना इतना परफेक्ट है ना, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा ही परफेक्ट टाइम में देता हूँ मैं, तो वही सबसे बड़ा वो है। बहुत लोग कर ही नहीं पाते वैसा, टाइम ही नहीं देते। मैं खुद एक बंदा को रखा था, मतलब मेरा बहुत बार कॉल गया था ना, तो मैं एक बंदा को रखा था। वो लाइक मैं उसको 4 बजे अगर बोलता देने के लिए, वो मेरे को उससे अगले दिन सुबह देता था, तो बोलता था भाई थोड़ा लेट हो गया ऐसा। मतलब भले टाइम लगे बट उनको क्वालिटी वर्क चाहिए और आपको क्वालिटी वर्क देना है। हाँ, क्वालिटी वर्क है, और उनको उनको बता तो दो, अपडेट तो दो कि भाई लेट होगा, वो तुम्हारे लिए थोड़ी वेट करके बैठेंगे। एग्ज़ैक्टली। और कभी आपने ऐसा फेस किया सिचुएशन जैसे कि आपने किसी टॉप क्रिएटर के लिए थंबनेल बनाया बट वो थंबनेल वर्क नहीं किया, तो ऐसा इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हाँ यार, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मतलब श्रुति राजपूत बोलता है ना, श्रुति राजपूत दीदी जो है, उनका तो मैं बहुत थंबनेल डिजाइन किया हूँ, मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि वर्क नहीं किया, फिर दोबारा चेंज करना पड़ा वैसा। मतलब उनको वैसा अच्छा नहीं लगता था, पर अभी भी मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि हर थंबनेल वर्क करेगा, तो उनको हर थंबनेल के लिए अलग करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना ना, फिर वो दोबारा बना के दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा वैसा। अच्छा, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में। काफी एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर एक्सपीरियंस है, मतलब काफी इन द सेंस की 4-5 साल से बंदे कर रहे हैं, मैं उतना साल से नहीं कर रहा, मैं 2 साल ही हुए हैं वर्क करने में। हुँ। पर काफी एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर 2 साल का है बस। गॉट इट। अच्छा शिवा भाई, आपको क्या लगता है कैसे एक क्लिकेबल थंबनेल बनाए जाते हैं? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? मेरे को लगता है कि 50-50 ही रहता है, मतलब डिजाइनर अगर 50% कर रहा है उसको क्लिकेबल, तो वीडियो अंदर अच्छा होना चाहिए ना, बस तुम बना दोगे थंबनेल, ठीक है? मान के चलो तुम एक बढ़िया थंबनेल बना दिए, और बंदे क्लिक कर रहे हैं, अंदर वीडियो ऐसा निकल रहा है, तो फिर वो तो वीडियो नहीं देखेंगे, तो दूसरों को रिकमेंड नहीं करेगा ना यूट्यूब। वो तो मतलब डिजाइन तो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि बंदा क्लिक करे। पर अगर तुम ऐसा देखोगे ना, 10 बंदे क्लिक कर रहे हैं, वीडियो कोई नहीं देख रहा, तो फिर यूट्यूब उसको रिकमेंड ही नहीं करेगा ना आगे जाके। तो वो तो इशू रहता है, और क्लिकेबल के लिए ना तुमको पहले निश डाउन करना पड़ेगा कि कौन सा पहले वर्क किया है, मतलब वो चीज यूट्यूब पे बहुत चलता है कि पहले ये थंबनेल वर्क किया है ना, तो वही थंबनेल का रेप्लिकेट करके कि तुम थोड़ा क्रिएटिविटी तुम्हारा खुद से डालो, तुम्हारा खुद से टच डालो, और वो हो जाएगा, मतलब वो पूरा फिर उसका सेम ही नहीं बनाना, थोड़ा अलग बनाना, पर वो क्लिक देगा, मतलब लोग सोचेंगे कि वही टॉपिक पे वीडियो है। मतलब साइकोलॉजी ऐसे वर्क करता है ना लोगों की, कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था आसिफ खान का, वो ईमेल का, ठीक है? वो ऐसे मतलब लैपटॉप पकड़े थे, ईमेल बहुत ज्यादा था, मतलब ईमेल कैसे स्क्रैप करे, ठीक है? तो वो एक थंबनेल बनाए थे उनका वही टॉपिक पे, बहुत लोग उनके वही टॉपिक पे थंबनेल बनाए, वैसा थंबनेल बनाया ना जो जो आसिफ खान का था, तो और थोड़ा चेंजेस कर दिए,
वो भी वार किया, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये थंबनेल ये इसके बारे में था, तो ये भी उसी के ही बारे में होगा। तो वैसे ही लोग सोचते हैं कि ये वीडियो इसके बारे में ही होगा फिर। आप काफ़ी बड़े क्रिएटर के साथ वर्क कर चुके हैं। क्या सभी बड़े क्रिएटर बहुत ज़्यादा पे करते हैं थंबनेल का? नहीं भाई, ये तो इंडिया पे नहीं पॉसिबल है भाई। इंडिया पे बड़े क्रिएटर्स मतलब कुछ होते हैं भाई बढ़िया क्रिएटर, जो मतलब आपका वर्क को मतलब वो करते हैं भाई, वर्क कर रहा है बंदा, मतलब वो तुमको रेस्पेक्ट म्यूचुअल देते हैं भाई, मतलब वर्क कर रहा है हमारे लिए तो हमको भी कुछ दे रहा है। मतलब इंडिया पे मैं बहुत ज्यादा क्रिएटर के साथ ऐसा फेस कर चुका हूँ। मतलब वो सोचते हैं कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ तो तुमको मैं खरीद लिया हूँ उस टाइप का भाई, मतलब लिटरली होता है तमिल लीजन के साथ। मतलब वो सोचते हैं कि वीडियो एडिटर के साथ भी होता है, तो मतलब सोचते हैं कि भाई पे कर रहे हैं ना हम इनको मंथली, तो हम इनको पूरा खरीद लें। इनका कोई टाइम नहीं, वो मैसेज करेंगे तुमको थर्ड से रिप्लाई देना पड़ेगा, और तुम उनको मैसेज करोगे ना वो बोलेंगे कि बिजी था तो लेट रिप्लाई किए। तो मतलब डिजाइनर कभी बिजी नहीं हो सकता क्या? हुँ। बहुत सीन होता है, मतलब टॉप क्रिएटर, मतलब एक नाम नहीं लूंगा पर आपको पता है कौन बोल रहा हूँ। एक है, मैं उनको रीच आउट किया, ठीक है? वो मतलब मिलियन का सब्सक्राइबर है उनका, पर उनका वही है कि प्राइस 250 300 ऐसा रहता है समझ। तो उतना तो बहुत कम हो जाएगा ना भाई, डिजाइन अब मिलियंस पे हो और आपको कोई डिजाइन करके दे रहा है, तो इतना कम प्राइस पे कैसे करेगा? इंडिया पे वही है भाई, थंबनेल डिजाइनर बहुत मतलब सैचुरेटेड हो गया ना इंडियन मार्केट पूरा पूरा, तो प्राइस बहुत गिर गया है। बस टॉप डिजाइनर जो है ना वो लोग अच्छे कमा रहे हैं, मतलब जिनका पास स्किल है वो भाई मस्त कमा रहे हैं भाई बस। अच्छा, अगर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना ज़्यादा मार्केट में थंबनेल डिज़ाइनर है, तो कैसे कोई थंबनेल डिज़ाइनर अपने आप को अलग दिखा सकता है? इसके लिए इसको क्या करना होगा एक थंबनेल डिज़ाइनर को? भाई पहले तो तुमको पूरा डिजाइन समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को कैसे अलग दिखना है लोगों से। पहले तो तुमको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा पहले तो, कि जैसे मतलब लगे भाई कुछ है, भाई पोर्टफोलियो में कुछ है इसका, फिर उनको अलग ही ट्राई करना पड़ेगा। जैसे एक मतलब एक है थंबनेल डिजाइनर करके, आंचल गेट्स करके, पता होगा शायद से आपको। उनका हर थंबनेल में ना वो एक अलग अलग देते हैं, मतलब और उनका हर थंबनेल देखोगे ना एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब दूसरों से अलग रहता है। वैसा नहीं कि फ्लासी कलर डाल दिया, बस दो तीन इफेक्ट डाल दिए। मैं तो देखता हूँ भाई थंबनेल बस कलर इफेक्ट में ही चलते हैं लोग, मतलब वैसा नहीं होता ना। तो थंबनेल ऐसा ऐसा करना चाहिए कि जो स्टोरी एक बताए, मतलब एक थंबनेल मतलब जो पूरा वीडियो में क्या क्या हो रहा है वो सब थंबनेल बता दे, वैसा। मेरे को तो मतलब मैं देखता हूँ ना इंडियन मतलब जो थंबनेल डिजाइनर है, मेरे को मतलब वैसा लगता है कि मतलब ये कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं थंबनेल डिजाइनर पे ऐसे इतना इंडिया से कमा लिए, इतना कमा लिए, मतलब वो सब मतलब वैसा सही, मतलब सही में देखो तो वैसा पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब वो कितना ही कर लेंगे, इंडिया से तो नहीं हो सकता है। मतलब आपको या तो टॉप डिजाइनर बनना पड़ेगा जो मतलब टॉप टॉप करते हैं, वो टॉप वाले डिजाइनर तो कमाते हैं, वो एक थंबनेल का $15-20 भी कमा लेते हैं। अच्छा। आप जैसे हाई क्वालिटी का थंबनेल बनाने के लिए एक थंबनेल डिज़ाइनर को क्या करना होगा? नहीं, हाई क्वालिटी का तो वही है कि आपको पहले डिजाइन का बेसिक्स सीखना पड़ेगा कि क्या चीज करके तुम व्यूअर्स का ग्राफ मतलब अटेंशन ग्राफ कर सकते हो। एक थंबनेल में ना एक कॉन्सेप्ट होता है क्यूरियोसिटी गैप करके, तो तुमको वही क्रिएट करना है। तो अगर तुमको ऐसा कुछ आधा अधूरा छोड़ के जाना है जो वीडियो में है, तो फिर बंदों को लगेगा कि इसका बाद क्या होगा, तो फिर बंदा क्लियर क्रिएट मतलब क्लिक करेगा उसमें। अच्छा। आपको एआई से डर लगता है क्योंकि कई सारे थंबनेल डिज़ाइनर्स होते हैं कि नए-नए एआई टूल्स आ रहे हैं। नहीं भाई, एआई एआई मतलब एआई एआई आ गया ना अभी, एआई एआई अभी ऐसा ऐसा काम करता है, मतलब डिजाइनर्स को तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है भाई। जो बोलते हैं ना कि एआई ले लेगा, मतलब एआई पूरा चीज नहीं कर सकता, वो आधा ही करता है, और आधा डिजाइन को ही करना पड़ता है। और तुम अगर एआई का सीख लोगे ना भाई, ऐसी चीज हो सकता है जो तुम मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? अभी रिसेंट का ही है, ये रियल वाला है, ठीक है? मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, जिनका मतलब उनको ऐसा टाइम नहीं रहता, वो बहुत बिजी है, मतलब उनका फाइनेंस क्रिएटर है ना, तो उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो बहुत बिजी है, ठीक है? तो उनका अभी 4-5 मंथ हो गया, वो पहले 4-5 मंथ पहले फोटो क्लिक किए थे, वही फोटो फोटो सेम फोटो जा रहे हैं, 4-5 मंथ हो गए, ठीक है? तो मैं उनको बोल रहा हूँ 2-3 वीक से कि आप फोटो क्लिक करके दे दो, नया फोटो डालेंगे, अच्छा वाला फोटो डालेंगे। फिर वैसा ऐसा सीन हो रहा था, ठीक है, बहुत मतलब सीन हो रहा था, बहुत सीन हो रहा था कि मतलब एक फोटो क्लिक करके दे दो आप, मैं फिर बनाऊंगा वैसा। फिर अभी एआई ऐसा कर रहा है, मतलब उनका पूरा वाला फोटो लो, जेमिनाई वाला एक है, जेमिनाई करके, नानो बनाना करके आया ना एक, उसमें तुम वही फोटो डाल दो, जैसा तुमको फोटो चाहिए वैसा प्रॉम्प्ट दे दो, वो वैसा बना के दे देगा पूरा। मतलब
तो उनको लगेगा ही नहीं वो एआई से। और मैं अभी वही करके उनको थंबनेल करके दिया हूँ। अच्छा। मतलब काफ़ी अच्छा थंबनेल बना है। हुँ। अच्छा शिवा भाई, एक थंबनेल डिज़ाइनर कैसे गलत यूज़ करता है एआई का? आपको क्या लगता है, क्या राइट वे होता है एआई का यूज़ करने का, और एक थंबनेल डिज़ाइनर क्या गलत वे यूज़ करता है एआई का? भाई ये बोलूँगा तो भाई बहुत सीन हो जाएगा, मैं बोलता हूँ। ये क्या सीन है, बहुत बहुत बिग डिजाइनर ऐसा भी कर रहे हैं कि पूरा मतलब थंबनेल को ही चेप रहे हैं एआई यूज़ करके। कैसे? जो थंबनेल एग्जिस्ट करता है अभी बड़ा क्रिएटर का, ठीक है? वो लिए, दूसरे किसी क्रिएटर का फेस लिए और उधर फेस स्वैप कर दिए एआई को यूज़ करके। पूरा सेम, मतलब चेंज ही नहीं करते हैं। पूरा सेम, और एक तो वेबसाइट को ही बना दिया। मैं एक देख रहा था, उधर मतलब सारा टॉप क्रिएटर्स का सेम टू सेम थंबनेल है। बस आप जाओ, उन पे आपका फेस डालो, मतलब आपका फोटो डालो और आपका वही सेम थंबनेल पूरा बन के आ जाएगा। मतलब ये तो फिर गलत है ना। मतलब जो डिजाइनर किया है, मतलब एक डिजाइनर मान के चलो वो खुद से कॉन्सेप्ट बनाएगा, वो खुद से डिजाइन किया है, तो फिर तुम उसका वर्क को ही मतलब एक उसका वर्क को डिसरिस्पेक्ट क्या टाइप का चीजें हो रहा है ना फिर। तो ये मतलब उसके वर्क का कोई वैल्यू नहीं वैसा दिखा रहे हो ये यूज करके बस। तो वो बहुत बेकार चीज है, और वो चीज बहुत होता है। और राइट वे क्या होता है था एआई का यूज़ करने का एक थंबनेल डिज़ाइनर को? आप देखो मतलब राइट में वही होता है कि जो चीजें भी आप कर ही नहीं सकते मैनुअली, तो फिर वही मैनुअली करते हो ना। जैसे कोई वीडियो शूट नहीं, मतलब फोटो शूट नहीं कर सकते तो उसका फोटो बना दिए। कोई बैकग्राउंड जनरेट करना है, मतलब किसी को मतलब कुछ अनरियलिस्टिक चीज जो जो फोटो नहीं है उसके पास वो बैकग्राउंड जनरेट करना है, वो कर लिए। और अभी तो बहुत ज्यादा आ गया है। एक तो बैकग्राउंड रिमूवर आ गया है, तुम बैकग्राउंड ऑटो रिमूव कर सकते हो, बहुत टाइम बच जाएगा। और एक तो एनहांस वाला आ गया है, एनहांस कर सकते हो तुम, मतलब लो क्वालिटी फोटो को एनहांस कर दोगे। तो वो मतलब होता है अच्छा वाला यूज। गॉट इट। शिवा भाई, आपने काफ़ी थंबनेल डिज़ाइन किया है। आपको क्या लगता है कि क्यों एक थंबनेल डिज़ाइनर हाई सीटीआर पाने में स्ट्रगल करता है? क्योंकि मैंने भी काफ़ी मतलब थंबनेल डिज़ाइनर देखे हैं जो हाई सीटीआर पाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। आपको इसके पीछे क्या रीज़न लगता है? नहीं, ये हाई सीटीआर वाला सीन ना, ये थोड़ा डिपेंड करता है भाई। मतलब मैं भी ये सीन फेस किया हूं। मतलब सब पे नहीं होता ना ब्रो। मतलब लोग को एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि इसमें हो जाएगा। मतलब हाई सीटीआर होता है, मतलब एक थंबनेल डिजाइनर का हाई सीटीआर करना वो बनता है, पर सारे चैनल पे नहीं होता ना। कोई कोई अगर चैनल मतलब उतना ग्रो नहीं हुआ है, तुम उधर चाहोगे सीटीआर कितना तक लेके जा सकते हो? 5-6 तक ही तो जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। यस, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि 5-6 आपने बताया कि हाई सीटीआर होता है, तो यही इसी लेवल पे क्यों बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइनर रिज़ल्ट नहीं पा पाते हैं, जैसे कि 5-6 सीटीआर नहीं ला पाते हैं? वो क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं? नहीं, थंबनेल डिजाइन में मतलब गलती तो नहीं, मतलब ऐसा बोलूंगा। पर बिगिनर होते हैं ना, मतलब उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं होता। मतलब उनको उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि क्या वर्क कर रहे हो, और वो रिसर्च नहीं करते। बस दूसरा थंबनेल देखे वो और वो बना दिए बस। अच्छा, और अगर उन्हें सीटीआर अच्छा लाना हो, अपना सीटीआर इंक्रीज़ करना हो, तो आपकी उनके लिए क्या टिप्स होगी? सीटें इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट वे ये है, तुमको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि वही सेम टॉपिक में ना कि ये कौन सा थंबनेल वर्क किया है, और थंबनेल को तुमको समझना पड़ेगा कि ये थंबनेल क्यों वर्क किया है। मतलब ऐसा क्या था कि वो थंबनेल वर्क किया और मेरा क्यों नहीं किया, वो ऐसा तुमको देखना पड़ेगा पूरा पूरा। और आपको क्या लगता है इस टाइम पे यूट्यूब पे कौन-सा थंबनेल वर्क कर रहा है? अभी तो डिपेंड करता है वैसा नीज के ऊपर। मतलब सिंपल थंबनेल भी बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, और बहुत मतलब फ्लैशी थंबनेल भी बहुत ज्यादा वर्क करता है। और तो मतलब नीज के ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर कोई निश मिश का वीडियो बना रहा है और सिंपल थंबनेल दे रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना फिर। अभी बहुत फाइनेंस वाले चैनल है, रियल एस्टेट वाले चैनल है, उन पे बहुत सिंपल थंबनेल भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उतना ज्यादा अच्छा वर्क करता है। या एग्ज़ैक्टली। आपके क्या सबसे हाईएस्ट चार्ज रहे हैं और क्या सबसे लोवेस्ट चार्ज रहे हैं? और आपकी मंथली इनकम क्या होती है? मेरा मेरा हाईएस्ट चार्ज तो अभी भी चल रहा है। अभी रिसेंट में जो चल रहा है वही सबसे हाईएस्ट है भाई। अभी मैं $30 या फिर $35 देता हूँ एक थंबनेल का, इंटरनेशनल से। वाओ! अभी हुआ है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 मंथ या फिर 1.5 मंथ हुआ है हुँ। वो किया हूँ। बाकी सबसे लोएस्ट तो 30 रुपए में मैं बनाया हूँ, 30 रुपए में, अच्छा, 30 रुपए में। अच्छा। मतलब मेरा एक दोस्त था, बस 30 रुपीज में मैं उनको गेमिंग थंबनेल करके देता था। बहुत बहुत लो प्राइस में मैं काम किया हूँ। मतलब जब पहले पहले करता था ना, जैसे 5 या 6 मंथ, मैं मतलब 100-200 बहुत था। मतलब मेरे को बस ये फोकस था, मैं मोबाइल पे करता था ना, तो मेरे को ये फोकस था कि भाई मेरे को लैपटॉप खरीदना है। बस बस उसी के लिए मैं काम करता था। आपने क्या स्टेप्स फ़ॉलो किए अपनी चार्जेस इंक्रीज़ करने के लिए?
सब जगह देखा ना कि भाई ऐसा-ऐसा है, तुम्हारा अगर वर्क अच्छा है तो तुम कर सकते हो हाई पे, मतलब लोग देते हैं भाई, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा वर्क अच्छा है तो देंगे, अगर तुम वर्थ इट हो तो तुमको मिलेगा। मेरे को भी वैसा ही लगता था कि कैसे कैसे मतलब हाई चार्ज कर देंगे, कैसे मतलब हम बंदा फिर सामने से क्या बोलेगा? मैं वही सोच रहा था, पर तुम अगर वर्थ इट हो तो तुमको कोई भी पे कर देगा। और मंथली इनकम क्या होती है थंबनेल डिजाइन से? मंथली इनकम भाई ठीक-ठाक है अभी, मतलब एक मैकबुक ले सकता हूँ, उतना है। अच्छा शिवा भाई, अगर इस टाइम पे आपको कोई लोवेस्ट लोवेस्ट प्राइस दे रहा है, लोवेस्ट चार्ज दे रहा है थंबनेल डिजाइनिंग का, तो आप क्या उनके साथ वर्क करना चाहेंगे? नहीं भाई, मैं तो नहीं करूँगा अभी, लोएस्ट चार्ज वाले क्लाइंट के साथ मैं नहीं वर्क करूँगा। अच्छा, इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं? अगर मान के चलिए आपने कोई टॉप क्रिएटर के साथ वर्क कर लिया और आप अगर छोटे क्लाइंट के साथ काम कर लिए तो इससे कुछ नहीं, छोटे छोटे क्लाइंट के साथ काम करने के लिए कोई इश्यू नहीं है, पर अच्छा मतलब मैं अगर उसको वैल्यू दे रहा हूँ तो मेरे को भी वो मेरे टाइम का भी कोई वैल्यू देना चाहिए ना उनको। बस सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता ब्रो, वो कितना पेमेंट देता है वो मैटर करता है। मतलब वो अगर मेरे टाइम का वैल्यू कर रहा है तो फिर मैं उसके लिए काम कर लूँगा, चाहे कितना भी सब्सक्राइबर हो। एग्ज़ैक्टली। और अगर वो टॉप क्रिएटर भी हो फिर भी मैं काम नहीं करूँगा अगर वो सही वैल्यू नहीं दे रहा है। आपने कभी ऐसा फेस किया कि टॉप क्रिएटर आपको बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी दे रहा हो? हाँ, बहुत बार फँस गया हूँ, मतलब मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, वो बोलते हैं भाई 300 4। हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं मतलब प्रोफ़ेशनल वे में पूरा एकदम। हमारा बजट 300 से ऊपर नहीं हो सकता, अच्छा, वैसा। तुम कुछ भी कर लो, 300 से ऊपर हमारा बजट नहीं हो सकता। ओके। क्यों एक थंबनेल डिज़ाइनर फेल होता है? फेल तो वही होता है कि सबको मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं भी एक टाइम पे वैसा था, जब मैं न्यू लैपटॉप लिया था तो मेरे को लगता था कि जल्दी-जल्दी फ़ोटोशॉप सीख लूँगा, जल्दी-जल्दी फिर पिच कर दूँगा, फिर बहुत सीन हो गया, मतलब ऐसा मतलब इतना बेकार थंबनेल हो गया था मेरा, तो फ़ोटोशॉप आता नहीं था प्रॉपर्ली, मैं जितना आता था उतने में करता था बस। तो बिगिनर डिज़ाइनर तो वही करता है, मतलब अभी जो न्यू पीसी में करते हैं ना, मतलब उनको एक ऐसा रहता है कि मेरे पास पीसी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वो मतलब सीखते नहीं है ज़्यादा, मतलब वो सोचते हैं कि भाई करके बस दे देना है बंदे को, सामने वाले बंदे को देना है। पर अभी अभी पूरा चेंज हो गया ना सीन, अभी सामने वाला बंदा जो ले रहा है उसको भी पता है तुम क्या कर रहे हो। ऑलराइट। आप कैसे टेक्स्ट आइडियाज़ पाते हैं? जैसे कि क्या होता है कि कभी किसी कोई थंबनेल है तो हमें आइडियाज़ नहीं मिलते कि क्या टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, कि मतलब कि लोग देखते ही क्लिक कर दें। मैं तो अगर टेक्स्ट के लिए मैं वैसा ही करता हूँ, मतलब अभी मैं भी वैसे ही काम करता हूँ, टेक्स्ट वगैरह मेरे को खुद से करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं कैसे करता हूँ, स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे, तो उनका एक स्क्रिप्ट रहता है ना, वो स्क्रिप्ट को अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो तुमको एक गैप नज़र आएगा। क्योंकि वो स्क्रिप्ट बनाते ही वैसे हैं कि ये चीज़ बंदे को ट्रिगर करेगा। तो वो चीज़ को तुमको थंबनेल में दिखाना है कि क्या चीज़ ट्रिगर कर रहा है। तो मैं वैसे ही टेक्स्ट फाइंड करता हूँ। अभी बहुत एआई आ गया है तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ अभी हो गए हैं। मतलब आइडियाज़ की कमी नहीं होगा तुमको, पिंटरेस्ट है, एआई का चैट जीपीटी यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा चैट जीपीटी का, ठीक है? और एक ना प्लेटफ़ॉर्म अभी है ट्विटर करके, ट्विटर पे जाओगे ना तुम थंबनेल डिज़ाइन सर्च करोगे, इतने ज़्यादा क्रिएटिव थंबनेल आएँगे ना भाई, तुम पिंटरेस्ट पे भी उतना नहीं मिलेगा तुमको। ट्विटर हो गया, ट्विटर सबसे बेस्ट है, मतलब थंबनेल का अगर इंस्पिरेशन चाहिए ना तुमको, ट्विटर यूज़ करो, थंबनेल डिज़ाइनर सर्च करो, बहुत क्रिएटर्स हैं, बढ़िया थंबनेल देते हैं, मतलब क्वालिटी वाले। क्या डार्क रियलिटी है थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में? बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया इंडियन मार्केट, और बहुत ज़्यादा थंबनेल डिज़ाइनर ना, ऐसा मैं देखा हूँ, नाम नहीं लूँगा, पर बहुत मैनिपुलेटिव वाली चीज़ बोलते हैं, मतलब सोशल मीडिया में। मतलब उनको ऐसा लगता है कि और अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो वो थंबनेल डिज़ाइनर मतलब अच्छा डिज़ाइन नहीं करता, पर ऐसे भी डिज़ाइनर हैं, जो मतलब बहुत टॉप की काम करते हैं पर वो सोशल मीडिया में अभी है नहीं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। तो मतलब वही है, मतलब डार्क एलिट तो वही है कि बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें बोलते हैं कि हम ये कर लिए। बहुत लोग करते भी हैं, जैसे आंचल क्रिएट वो करता है, मतलब वो अच्छे वर्क करते हैं, और एक सचिन भाई है, वो भी अच्छा वर्क करता है, मतलब वो बोलते हैं तो वो करते हैं, मतलब उनका वही स्किल है उतना। पर बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ, उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर बहुत ज़्यादा है, वो झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम 3 लाख कर लिए, 5 लाख कर लिए, इंडियन में बस, इंटरनेशनल नहीं, बस इंडियन में। हुँ। वो हो ही नहीं सकता ना, मतलब इंडियन में कितना तुम कर सकते हो? हुँ। अच्छा, क्या इसमें स्कोप है थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में? अगर कोई थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे कि एक लेवल पर जाके मतलब अब वो बहुत टॉप लेवल पे चले गए, तो वहाँ पे स्टक हो सकते हैं या अनलिमिटेड मनी है?
नहीं ब्रो, वो तो फिर स्काई से लिमिट वाला सीन हो जाएगा ना। मतलब अगर आप आपके पास स्किल है तो फिर कुछ भी कर सकते हो, और अब स्किल नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बस वही है कि स्किल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरा। अगर तुम पे स्किल है ना भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब तुम इंडिया फिर इंटरनेशनल पे लोगे, फिर इंटरनेशनल से तुम चुनोगे कि मेरे को ये क्लाइंट चाहिए, मतलब ऐसा क्लाइंट चाहिए जो मेरे को वैल्यू दे। वैसा मतलब पूरा सिलेक्ट करके ही तुम क्लाइंट लोगे। तो और से आ जाएगा ना, फिर तुम कितना भी कमा सकते हो। मतलब तुम्हारे खुद के अंडर भी लोग रख काम करवा सकते हो वैसा। अच्छा, इस टाइम पे क्या थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में करियर बनाया जा सकता है या इसे साइड हसल करना चाहिए आपके हिसाब से? भाई भाई देखो, अगर कोई, मैं वैसा रेकमेंड करूंगा, अगर कोई किसी का स्किल है बहुत अच्छा वाला, तो फिर वो इसको पूरे कैरियर वाले ले सकता है पूरा। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद कैरियर के लिए ही कर रहा हूँ। और अभी 2 साल से मैं कर रहा हूँ, और पूरा अच्छे से अभी मेरा भी ऐसा ऐसा सीन है, पूरा अच्छे से सेट हो गया है। क्योंकि मेरे को जो चीज अभी मैं जो चीज खरीदने के कभी सोचना पड़ता था, अभी मैं खरीद रहा हूँ। तो फिर वो तो कर सकते हो तुम, क्योंकि भाई मैं मोबाइल से स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास पूरा मैक का सेटअप है। ग्रेट। तो कर तो सकते हो, मैं किया तो कोई भी कर सकता है। और क्या इसमें पैसा है ज़्यादा इस फील्ड में? भाई पैसा पैसा देखो, पैसा अगर तुमको अच्छे से कमाना है तो पहले तो तुम दो चीज करो, एक तो पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, और एक तो स्किल अच्छा बनाओ। बाकी ये दोनों बन जाए ना, फिर इंडियन क्लाइंट छोड़ ही दो। इंडियन क्लाइंट्स को लो ही मत, पूरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स लो। उनको काम करो, अच्छे से काम करके, टाइम वाले काम करके उनको दे दो बस। और वो चीज़ दोनों चीज़ें कैसे बढ़िया बनाएँ जो आपने रिसेंटली बोला पोर्टफोलियो और दूसरा दूसरा आपने क्या बोला स्किल? पोर्टफोलियो बनाने के लिए तुमको तो पहले देखना पड़ेगा कि लोग कैसे पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बना के रखे हैं। मतलब मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत, मतलब मैं बहुत सोच सोच के बनाया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया उसका बिहान से। मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बिहान से। तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था काफी। तो मतलब वैसा बनाओ कि कुछ अलग हो, मतलब लगे कि भाई पोर्टफोलियो अच्छा है वैसा। और सबसे अच्छा पोर्टफोलियो के लिए तो मैं बोलूंगा Behance ही है। अगर खुद का वेबसाइट है वो ठीक है, और Behance के लिए ना ऐसा होता है, Behance पे बहुत लोग विजिट करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं। खुद का अगर तुम खुद का कर सकते हो वो भी बढ़िया है। मतलब वो करने के लिए ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, फ्रेमर सीखना पड़ता है, फिर फ्रेमर पे सब कुछ सेट करना पड़ता है। वो चीज अगर टाइम है तो तुम कर सकते हो। अच्छा, शिवा भाई कैसे क्लिकबेट को अवॉइड करें? क्योंकि क्या होता है ज़्यादा क्लिकबेट यूज़ करने से ऑडियंस का ट्रस्ट टूटता है। तो कैसे क्लिकबेट को अवॉइड करें और अच्छा रिस्पॉन्स आए थंबनेल पर? नहीं, क्लिकबेट तो करना पड़ेगा, थंबनेल अच्छा। है तो क्लिकबेट है। ये तो मतलब एक बैलेंस चीज है। हुँ, बट ना मतलब थोड़ा सोच समझ के करना होगा। लाइक ऐसा नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ पड़ रहा है वो क्लिकबेट का। जैसे कोई दिखा रहे हैं कि भाई मैं एक तो अभी थंबनेल आया था ना, बोल रहे थे कि भाई मैं मंथ का 150 करोड़ इतना तो लिख दिए थे वो। तो उतना क्लिकबेट नहीं करना भाई। मतलब लगे तो क्लिकबेट करो, लगे तो भाई ठीक हुँ, है। अभी एक पॉडकास्ट ऐसा आया था, वो 150 करोड़ कुछ लिखे थे, तो उतना तो फिर बंदों को लगता है ना भाई फेक है, ये बंदा फेक कर रहा है। हुँ। ये मौनी वाले क्लिकबेट बहुत होते हैं भाई। मतलब इतना अर्न कर रहे हैं मंथ का, ये इतना अर्न कर रहे हैं, बहुत क्लिकबेट मौनी वाला होता है। मतलब लोग को ऐसा सोच में एक है कि ये अगर कमा रहा है तो कमा रहा होगा सही में, वैसा है। तो ये मतलब बैलेंस हमें करके चलना चाहिए। हाँ, क्लिकबेट, आप क्लिकबेट नहीं करोगे ना तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो वीडियो पे ना वो क्लिकबेट मतलब वो क्लिकबेट ही वर्क करता है बस। अगर आपका मान के चलो अभी फ्रीलांस वाला वीडियो आप बना रहे हो, ठीक है, और उधर आप अगर मनी वाला सीन नहीं दिखाओगे कि तुम इतने यार नहीं किए, तो लोग कैसे देखेंगे तुम्हारा वीडियो। मतलब उनको कुछ प्रूफ भी चाहिए ना कि आप इतना कमा रहे हो, तो उनको बोलोगे कि वो कैसे कमाए। तो तो वो तो करना पड़ेगा, पर लिमिटेड करो। राइट। तो आपने कुछ टाइम पहले बताया कि बिहेंस पे पोर्टफोलियो बनाएँ और काफ़ी बढ़िया आपने बताया। तो क्या मिस्टेक्स एक थंबनेल डिज़ाइनर करता है पोर्टफोलियो बनाते हुए? भाई पहला मिस्टेक तो गूगल ड्राइव वाला है, जो मैं भी किया हूँ। मैं भी एग्री करता हूँ भाई, गूगल ड्राइव में किया हूँ। गूगल ड्राइव पे ऐसा रखते हैं बंदे, गूगल ड्राइव पे सब सेट करके रखते हैं, और उनको सामने वाले बंदे को भेजते हैं। और मैं भी ये करता था पहले, क्योंकि मैं पहले वीडियो देखता था ना, वो लोग बोलते हैं अगर तुम नहीं बना सकते हो तो गूगल ड्राइव पे भी दे दो, चलेगा वो भी, ठीक है। और वो चीज प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लोग तुम्हारा गूगल ड्राइव नहीं देखेंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम जिसको मेल कर रहे हो पूरा मतलब बैठा है ऐसे तुम्हारा मेल देखने के लिए, वो बिल्कुल नहीं। तुम जिनको मेल कर रहे हो उनके उनको और 100 लोग मेल कर रहे हैं, तो 100 मेल उसको देखना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा देना पड़ेगा कि उसको 1 मिनट भी नहीं लगे और तुम्हारा वर्क वो देख ले, तो उतना करना पड़ेगा।
मैं एक पूरा ट्रिक बताऊँगा, मस्त वाला ट्रिक। अच्छा। एक मस्त वाला ट्रिक ये है कि तुम 7 दिन में अच्छा क्लाइंट निकाल सकते हो इंडियन। इंटरनेशनल नहीं निकाल सकते, इंडियन निकाल सकते हो। कैसे? तुम देखो जिनका इंडियन क्लाइंट था थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? उनका सिलेक्ट करो। मान के चलो 10 चैनल सिलेक्ट किए, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना, 10 करना पूरा, मतलब अच्छे वाले करना, ठीक है? जिनका थंबनेल अच्छा नहीं है। उनका थंबनेल रीडिज़ाइन करो मस्त वाला। रीडिज़ाइन करके ना तुम उनको मेल भी कर दो और सोशल मीडिया भी डाल दो, उनको टैग करके। ऐसा मतलब उनको लगना चाहिए कि तुम उनके लिए एफर्ट दे रहे हो। तो फिर वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा चांस है कि वो तुम्हारा मेल खोल के देखेंगे कि क्या किया है बंदा। अगर तुम्हारा थंबनेल उनको पसंद आ गया तो तुम्हारा क्लाइंट मिल गया तुमको। बस पहले-पहले थोड़ा कम चार्ज कर लेना, फिर थोड़ा दिन के बाद फिर उनको भी समझ में आ गया कि वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर अच्छा चार्ज कर देना। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई, ये वर्क करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और क्या एआई टूल्स आप एक थंबनेल डिज़ाइनर को रिकमेंड करना चाहेंगे, जो उन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए? एआई टूल्स बहुत ज़्यादा है, अभी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा तुमको। पहले तो चैट जीपीटी, हुँ। फिर तो जेमिनी, फिर तो फ़ोटोशॉप का एआई एक तो है, वो तो इंटीग्रेटेड है, फ़ोटोशॉप एड वाला। और एक तो एडोबी एक्सप्रेस करके, उधर एडोबी का वो इमेज जनरेशन और वो बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाता है। और एक बेस्ट एआई है इमेज एनहांस करके, क्रिया करके एक वेबसाइट है, उधर तुम बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो फोटो, और वो बहुत लोग यूज करते हैं। और एक तो है तुम अगर मूड बोर्ड वगैरह बनाते हो तो फिक्जम एक है, फिक्जम में भी बहुत चीजें जो वैसा उतना ही है। अगर कोई बिगिनर है, उनको कैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए और कैसे उन्हें अपना फर्स्ट क्लाइंट पाना चाहिए? भाई अगर सीखना है तो सबसे बेस्ट चैनल हर्ष भाई का है। हर्ष भाई से मैं सब कुछ सीखा हूँ। अच्छा। हर्ष भाई मतलब पूरा मतलब उनका चैनल पे अगर तुम जुड़े रहोगे ना भाई, डेली आते हैं, डेली उनका थंबनेल एक बनाते हैं, और वो सारा थंबनेल का तुमको जो भी चीज़ है ना वो सिखा देंगे। मतलब तुमको दूसरा किसी को देखना ही नहीं पड़ेगा, वो इतना इतना चीज़ सिखाते हैं। बस उनको एक चीज़ नहीं बताते हैं कि क्लाइंट कैसे लाना है, वो तुमको फिगर आउट करना है। अगर तुमको डिजाइनिंग सीखना है ना तो हर्ष बना रहे एक चैनल है, उधर वो सब कुछ सिखाते हैं। मतलब इतना अच्छे से सिखाते हैं, तुम बोर भी नहीं होगे, इतना अच्छे से सिखाते हैं। और वो पूरा रात को लाइव रहते हैं, उधर तुम लाइव पे बैठो, उनके साथ डिजाइन करते जाओ, मस्त एकदम। क्लाइंट तो सिंपल चीज़ है, ईमेल करो। गॉट इट। और आप ये बताइए कि यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से बेस्ट थंबनेल कैसे डिज़ाइन करें? यूट्यूब एल्गोरिदम का तो यार तुमको खुद से देखना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये तुम एक दिन में आके एल्गोरिदम समझ जाओगे, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर निश पे एल्गोरिदम अलग होता है। मतलब किसी का टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे होते हैं, किसी का टारगेट ऑडियंस बहुत मैच्योर वाले लोग होते हैं, जो मतलब बिजनेस वाले लोग होते हैं। तो उसी हिसाब से एल्गोरिदम वर्क करता है। एग्ज़ैक्टली। ये बताना चाहेंगे कि कैसे कोई टॉप क्लाइंट के साथ वर्क पा सकता है? क्योंकि बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइनर बड़े क्लाइंट के साथ वर्क नहीं पा पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं देखो इधर मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई सोच रहा है ना, मतलब अभी कोई अगर देख रहा है वैसा, जिसका स्किल अच्छा है, और उसको ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं टॉप क्लाइंट के साथ काम करना है, तो वैसा भाई सोच मत रखो। मैं सिंपल बात बताता हूँ। कोई अगर बंदा टॉप टॉप क्लाइंट के साथ काम कर रहा है ना, उसको जितना पे करेंगे, कोई अगर अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला इन द सेंस जो जो क्लाइंट काम का वो करता है, अच्छा वाला क्लाइंट के साथ अगर काम करे ना, उससे ज्यादा कर लेगा। मतलब पैसा की बात बोल रहा हूँ। तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि बस तुम टॉप क्लाइंट के साथ काम करके ही आगे बढ़ सकते हो। तुम अगर अच्छा वाला क्लाइंट ढूँढोगे, मतलब तुम्हारा स्किल है ना, तो फिर तुम अच्छा कर लोगे। मतलब वैसा मैंडेटरी नहीं है कि बस टॉप क्लाइंट के साथ ही करना है। तुम अपने आप स्किल अच्छा होगा ना, अपने आप टॉप क्लाइंट आएगा, मतलब तुमको रीच करेगा कि तुम मेरा काम कर दो। और ये पूरा सच है कि टॉप क्लाइंट बहुत कम पे करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि भाई उनके पास बहुत ऑप्शन है, हुँ। तो तुम नहीं तो कोई और बना देगा ना उतने कम में। और क्या प्लेटफ़ॉर्म एक थंबनेल डिज़ाइनर को यूज़ करना चाहिए जैसे क्लाइंट को पाने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या उन्हें अपने पर्सनल ब्रांड पे फ़ोकस करना चाहिए? भाई पर्सनल ब्रांड बहुत काम करता है, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ पर्सनल ब्रांड काम करता है। एग्जांपल दे देता हूँ, एक तो है अंचल केट दीदी, और एक तो है सचिन स्पीक्स करके भाई एक। उनका पर्सनल ब्रांड बहुत बड़ा हो गया है और उनको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आ रहा है। वो करो, पर मैं अभी नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं वो करने की ट्राई करूंगा बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, मैं करने की ट्राई करूंगा। अच्छा, तो जो लोग टाइम नहीं पा रहे हैं, जैसे आप टाइम नहीं पा रहे हैं, या जो थंबनेल डिज़ाइनर टाइम नहीं पा रहे हैं, वो कैसे रीच आउट करें इस क्लाइंट को? क्या प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें? जैसे कि
लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। सबसे बेस्ट है, मैं आपको एक बढ़िया वीडियो रिकमेंड करता हूँ, वो बहुत कम लोग देखे हैं। एक आंचल तिवारी दीदी है, जिनके साथ मैं बहुत पहले से काम करता हूँ, बहुत बढ़िया दीदी है, अच्छा। ठीक है। उनका एक चैनल है, उनका चैनल पे ना पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बनाए हैं कि ऐसे तुमको ईमेल स्क्रैप करके क्लाइंट को आउटरीच करने हैं, और वो वीडियो पे बहुत कम व्यूज है, क्योंकि वो अच्छा वीडियो है, इसलिए मतलब वो बहुत अच्छा वीडियो है, इसलिए उस पे बहुत कम व्यूज है। लिटरली वो इंडियन ऑडियंस वैसा ही है, मतलब वो वीडियो इतना अच्छा है, पूरा डिटेल्ड में वो बोले हैं, मतलब मैं यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो ऐसा नहीं देखा जो वो बोले हैं, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप बोले हैं कि तुम ये करो, फिर ये करो, फिर तुमको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो करके दिखाएं कि मेरे को देखो ये रिजल्ट मिला, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, वैसे सिंपल किए हैं और उनको रिजल्ट मिला है। वो चीज सबसे बेस्ट वीडियो है उनका, सबसे बेस्ट वीडियो। गॉट इट। तो तो अगर आप बोले तो मैं वीडियो लिंक का दे दूंगा, आप चिपका देना उधर थंबनेल में, मतलब हाँ, उधर दिखा वो देना वीडियो का वीडियो एडिटिंग। पोस्टर मैं वीडियो पे चिपका दूंगा। हाँ, वो लिटरली वो मतलब आंचल दीदी ना, उनका उनका भी पॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो वो मतलब बहुत रियल चीजें बताते हैं, मतलब उनका पॉडकास्ट मतलब ऐसा पॉडकास्ट देखोगे ना, मैं बहुत देखता हूँ, मतलब क्यों देखता हूँ, क्योंकि उनपे ना वो मतलब मार्केट में क्या नया चल रहा है, मतलब क्या चीज सच है, वो चीज दिखाते हैं। अच्छा। वो भी वैसा क्लिकबेट हम यूज करते हैं कि इतने कमा रहे हैं उतने, वो थंबनेल में क्लिकबेट होता है, पर वो उनका वीडियो में ना बहुत अच्छे मतलब डिटेल्ड चीज होता है, मतलब जो बहुत रियल वाला चीज है, मतलब फैक्ट है कि तुम ये करोगे तो ये होगा वैसा। अंडरस्टूड। तो इन द एंड आपकी क्या 3 गोल्डन टिप्स होगी एक थंबनेल डिजाइनर के लिए? गोल्डन टिप्स तो वैसा कुछ नहीं है भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप मेहनत करो बस। सबसे बेस्ट चीज है, जितना आपका स्किल इंप्रूव कर सकते हो भाई, आपका स्किल अगर लेवल पे हो गया ना भाई, फिर तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास पूरा क्लाइंट आएगा, मतलब तुमको ऐसा बोलने नहीं पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम कर दूं क्या, वैसा नहीं, सामने से अप्रोच होगा, भाई काम करोगे तो बताओ, तो वैसा। अगर भाई तुम्हारे पास स्किल है ना भाई, मेरे को कांटेक्ट कर दो, मैं तुमको दे दूंगा क्या काम, मतलब बहुत काम है मेरे पास। और तुम्हारे पास स्किल है ना भाई पूरा अच्छा वाला, मैं काम दे दूंगा, मेरे को डीएम कर देना बस। क्या स्किल ज़रूरत होती है बस थंबनेल डिजाइनिंग की, या कोई और भी स्किल ज़रूरत होती है एक थंबनेल डिजाइनर को मतलब कि टॉप पे जाने की? बस उनको ये चीज इंश्योर करना है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, मतलब थंबनेल डिजाइनिंग तो कर रहे हो, पर उसे पूरा मतलब मस्त बना रहे हो उस डिजाइन को, वैसा करना चाहिए बस। क्योंकि लोगों को ये तो सब हो गया, एक आखिरी चीज है, पहले तो तुमको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, टाइम में इतना टाइम बोला हूँ तो इतना टाइम में ही देना पड़ेगा, वैसा। सारे क्लाइंट्स का वैसा होता है, मतलब जितना प्रोफेशनल होते हैं ना, तो उनको टाइम मैटर करता है, मतलब उनका शेड्यूल रहता है कि इतने टाइम में जाएगा तो जाएगा, और नहीं गया तो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई पैसा भी दे रहे हैं और लेट भी दे रहे हैं। अंडरस्टूड। तो शिवम भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इस पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो भाई, थैंक यू भाई, मैं तो सोच रहा था भाई ये चीज हो नहीं सकता, क्योंकि आज भी मैं बिजी था थोड़ा। भाई थैंक यू भाई, हो गया भाई जी, बढ़िया लगा भाई। कैसे तो मेरा पहला पॉडकास्ट है भाई, मैं नहीं करता भाई, क्यों तुम भी भाई रीच करे तो बस ऐसे ही रीच करे, मैं भाई कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ उतना एक्टिव, बस अकाउंट है, बहुत कम पोस्ट करता हूँ, बस काम पे फोकस है भाई, अभी सब कुछ कर लिया तो अभी सोशल मीडिया पे कर ही लेंगे अभी, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। जी, जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।